बिल्लो की शादी अंकुर से होती है। बिल्लो बचपन से ही स्वभाव से बदतमीज होती है और वो सिर्फ बड़ों से बदतमीजी करती है क्योंकि उसे किसी का सुनना पसंद नहीं था। ससुराल में सास नंदा होती है। ओ बहू रानी चलो, अब बहुत फोन वोन इस्तेमाल कर लिया, अब जल्दी से काम पर लगो। आज सबसे पहले तुम मेरी अलमारी साफ करो। बहुत दिनों से चूहे मेरी साड़ियाँ कुतर कर जा रहे हैं। उसके बाद तुम्हें छत भी साफ करनी होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ बुढ़िया, मैं तेरी बहुरानी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो तू हुक्म पे हुक्म करेगी और मैं दासी बनकर उनका पालन करूँगी। मुझे आज स्पा के लिए जाना है। सुहागरात से मेरी बॉडी की वाट लगी पड़ी है। हाय 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 हाय, तू तो बहुत ही बदतमीज है। छी 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 छी। अबे सांड, छी 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 जाकर अपने आप को बोल। मैं कोई कचरा नहीं हूँ। हाँ लेकिन तू कचरा जरूर है। तुझे देखकर तो कचरा भी शर्मा जाए। बिल्लो बदतमीजी करके स्पा के लिए निकल जाती है। ऐसे ही अब वो रोजाना अपनी सास से जुबान लड़ाती है और उल्टा सीधा बोलती है। एक दिन जब सास की सहेलियां आई हुई होती हैं, तभी बिल्लो सभी को नाश्ता सर्व करती है। अरे वाह वाह वाह, अंकुर वाह के लिए तो अप्सरा जैसी बहू पकड़ कर लेकर आई हो नंदा बहन। हाँ हाँ, शक्ल से तो बहुत ही गुनी लग रही है तेरी बहू नंदा। हाँ तो आखिर बहू किसकी है? नंदा देवी की। हाँ अच्छा बहू, पल्लू सिर पर लो और जाओ। सबके लिए ना थोड़ा सूजी का हलवा बना लो। ये लोग तुमसे मिलने पहली बार आई है ना। तभी बिल्लो को गुस्सा आता है और वो जूस का जग उठाकर सारा जूस नंदा के मुंह पर उड़ाती है। पागल बुढ़िया, मैं क्या काम वाली बाई हूँ जो तू ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है? अगर तू नंदा देवी है तो मैं भी बिल्लो रानी हूँ। मैं जा रही हूँ, मेरे फैशन शो का प्रैक्टिस है आज। तू ही बना हलवा, मैं जा रही हूँ दिखाने सबको मेरा जलवा। हाँ? बिल्लो वहाँ से चली जाती है और सभी सहेलियां नंदा को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। नंदा को बहुत बुरा लगता है। एक दिन जब नंदा बाजार जा रही होती है, तभी उसे कार ठोकर चली जाती है और वो बेचारी उस एक्सीडेंट के कारण पैरों से अपाहिज हो जाती है और व्हील चेयर पर ही रहती है। लेकिन तब भी बिल्लो को अपनी सास पर जरा सी भी दया नहीं आती। वो तब भी उसका अपमान करके उसे बदतमीजी करती है। ओए मोटी भैंस, बस एक जगह पर अपना बम चिपका कर बैठ जाती है, लेकिन मुझ बेचारी को सैकड़ों काम रहते हैं। चल, तू आज से व्हील चेयर पर रसोई में खाना बनाएगी और तो और बैठे बैठे तुझसे जितने भी काम हो सकते हैं वो सारे काम करेगी, वरना मैं तुझे रोटी का एक टुकड़ा नहीं दूंगी। लेकिन बहू ऐसा मत कर, मुझे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ज्यादा से ज्यादा। हाँ तो मुझे भी एक मॉडल बनना है। मेरा फैशन शो इवेंट है अगले महीने, मुझे भी उसकी तैयारियां करनी है। तेरे जैसी वेली नहीं हूँ मैं, भूतनी की। बिल्लो अपनी अपाहिज सास से घर का सारा काम करवाती है और अंकुर इस सब पर बिल्कुल गौर नहीं फरमाता है। वो बस बिल्लो संग रोमांस करता रहता है और उसे अपनी बीवी की बदतमीजी तो बिल्कुल भी नजर ही नहीं आती। एक रात जब बिल्लो हॉट ड्रेस पहनकर रिहर्सल करके घर आती है, तभी अंकुर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। उफ 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 उफ, आज की रात तो कयामत की रात है सच्ची में। अरे तुम इतना नूर जो उठा रही हो जाने मन। तो देर किस बात की है बेबी, चलो बत्ती बुझाकर रात को यादगार बनाते हैं माई हॉट एंड हैंडसम पति। वहाँ बेचारी नंदा अकेली ही अपना सारा काम करती है और यहाँ बदतमीज बहू बिल्लो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन जब बिल्लो नींद से उठती है, तभी उसके बाल करंट लगने जैसे खड़े होते हैं और चेहरा पूरा कोयले समान काला हो चुका था। वो अपने आप को आईने में देखकर इतनी जोर से चिल्लाती है कि घर के कांच टूट जाते हैं। नहीं। बिल्लो खूब रोती है और नंदा से ये देखा नहीं जाता। मेरा कल फैशन शो फिनाले है और ये क्या हो गया, लगता है मैंने एक्सपायरी डेट वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स और शैम्पू लगा लिए। अब मेरा सुपर मॉडल बनने का सपना टूट जाएगा। मम्मी। तभी नंदा झट से रसोई में जाकर एक लेप बनाती है, जिसे लगाने के बाद बिल्लो का चेहरा और बाल 10 घंटों के अंदर सही हो जाते हैं और वो फैशन शो जीतकर सुपर मॉडल ऑफ द ईयर बन जाती है और घर आकर वो नंदा के गले लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपसे हमेशा से बदतमीजी की। जब आप अपाहिज हो गई
तब भी मैंने आपको परेशान किया, लेकिन अब नहीं। अब मेरी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। आज जो जीत मैंने हासिल की है उसकी असली हकदार सिर्फ आप हो, ओनली यू। जुग जुग जी मेरी बहू, देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, लेकिन तू सुधर गई आखिरकार। उस दिन के बाद से बिल्लो बदतमीजी करने से इस्तीफा दे देती है और अपनी सास की इज्जत करके उसकी खूब सेवा करती है। सुहाना और सुशील दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और घर वालों से काफी मशक्कत के बाद आज फाइनली सुहाना और सुशील की शादी हो गई थी और वो अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ थे। आज उनकी सुहाग रात है। रात में कमरे में, अरे तू मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, अब बाहों में भर के तुझे मैं करता हूँ वादा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे साथ ही हमदम बनकर रहो। फिर जैसे ही दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते हैं, दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। यार अब कौन आ गया ये? देखो जाके। अरे क्या हुआ भाभी, आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, वो रिमाइंडर देने आई थी। रात भर तुम जागोगे ना तो कुछ चाहिए होगा तो बता देना। क्या हुआ? अरे भाभी भी पगला गई हैं। अरे कुछ भी कहती हैं। भाभी है, छेड़ने का फर्ज बनता है। उनकी बातों से मूड खराब मत करो। आओ मैं मूड बनाती हूँ। अरे मेरी जान, मैं तो यही चाहता हूँ, अभी आया। फिर जैसे ही दोनों क्लोज जाते हैं, फिर से कोई डोर नॉक करता है। अबे कौन आ गया? कौन आ गया? इस बार तुम देखो, मुझे तो सब छेड़ेंगे आज। ओके। माँ जी आप इतने समय? हाँ, वो ये बताने आई थी कि सुबह जल्दी उठ जाना, शादी के बाद की बहुत सी रस्में बाकी है ना, उसे पूरी करनी है। जी माँ जी। तभी अचानक से घर के बच्चे चाची मामी करते हुए अंदर घुस जाते हैं। अरे बाबू, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नानी, आज तो हम न्यू मामी के पास सोएंगे। हाँ दादी, आज मैं भी न्यू चाची के पास ही सोऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद दोनों बच्चे रोने लगते हैं। मुझे तो न्यू चाची के पास ही सोना है। मेरे को भी न्यू मामी के बगल में सोना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बहू, एक काम कर, बच्चे यहीं सुला ले। सो जाएंगे तो मैं महेश को भेज दूंगी, ले जाएगा वो आकर। जी माँ जी। सुला लो बच्चों को, ये बच्चे नहीं है, आफत है आफत। ओए बंटी सोनी, आज तुम दोनों मम्मी के पास नहीं सो सकते क्या? अरे मुझे सोना है ना तुम्हारी मामी चाची के पास। हटो साइड, मम्मी ने बोला था आज मैं न्यू मामी के साथ सो सकता हूँ। आप तो बड़े हो, आप तो अकेले भी सो सकते हो। सही बोला बंटी। चाचू आप बाहर जाओ, नहीं तो वहाँ जमीन पर सो जाओ। प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो, अब मैं क्या ही करूँ। ठीक है। फिर सुशील जमीन पर बिस्तर लगा लेता है और दोनों बच्चे सुहाना के साथ बेड पर सो जाते हैं। दोनों बच्चों के सोने का वेट कर ही रहे होते हैं। सुनो, सो गए बच्चे। ओह, फाइनली। फिर जैसे ही सुशील और सुहाना एक दूसरे के क्लोज जाते हैं, बंटी जाकर रोने लगता है। अरे चुप हो जा भाई, क्यों रो रहा है रात में? आप मेरी मामी के पास क्या कर रहे हो? वो कुछ तो नहीं। तब तक बच्चों के रोने की वजह से सब जाग चुके थे। फिर रीना और जानवी आके अपने अपने बच्चों को ले जाती हैं। सॉरी भाई, बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, कोई बात नहीं। फिर रीना वहाँ से चली जाती है। तभी दोनों देखते हैं कि बच्चों ने पूरा बिस्तर गीला कर दिया है। अब जमीन या सोफे पर ही एडजस्ट कर लेते हैं आज। ओके। तभी दादी सास कमरे में आती है। दादी आप इतनी रात को? हाँ बेटा, तू नई आई है ना, तो मन किया कि आज तुझसे ढेर सारी बात कर लूं। दादी, बातें करने को 365 दिन पड़े हैं। अरे आज ही नहीं टपक जाओगी, उम्र बहुत लंबी है आपकी, लेकिन हमारे लिए ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे समझते नहीं हो यार इस बात को। सुहाना चलो मेरे साथ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर वालों से परेशान होकर आधी रात में ओयो में जाके सुहागरात मनाते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। अब यार नहीं, प्यार हूँ मेरी जान, अब तो जीवन भर साथ रहना है। यहाँ ओयो में।